सर, अलंकार पूरा जीरो लेवल से पढ़ाइए ना। क्या जीरो लेवल से? हाँ सर। अच्छा चलो वीडियो को पूरा देखना। आज हम आपको अलंकार से परिचय कराते हैं। और हाँ, एग्जाम 555 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सर? ताकि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के भेदों का डिटेल से पढ़ाई कर सको। ठीक है सर। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देते हैं। ठीक है, अब पूरा वीडियो देखो और नोट बनाओ। 1 नंबर, अलंकार का संधि विच्छेद है अलम धन कार। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अलम धन कार। ठीक। अलम का अर्थ हो जाएगा अलंकृत या सजाना या शोभा या सजावट। अलम का क्या क्या अर्थ हो जाएगा? अलंकृत करना, सजाना या शोभा या सजावट। ठीक। और कार का अर्थ हो जाएगा करने वाला। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य का शोभा या सजावट या अलंकृत करने वाला को अलंकार कहते हैं। काव्य का शोभा या सजावट या अलंकृत करने वाला को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब काव्य का तो हम शोभा करेंगे, उसका काव्य को हम सजाएंगे, काव्य को अलंकृत करेंगे। ठीक। लेकिन काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है उसे भी हमें जानना है। तो काव्य के अंतर्गत आ जाएगा कविताएं, गीत, दोहे, छंद, चौपाइयाँ, रुबाइयाँ, गजल, कहानियाँ इत्यादि काव्य के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। ठीक। काव्य किसे कहते हैं? आप जब अलंकार पढ़ेंगे उसमें काव्य का प्रयोग बहुत बार किया गया है, इसलिए काव्य को हम पढ़ेंगे। ठीक। काव्य किसे कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव आता है, ठीक, और उस भाव को जब लिखित रूप में किसी कविताएं, कहानी, गीत, दोहे, छंद, चौपाइयाँ, रुबाइयाँ, गजल, नाटक, उपन्यास आदि के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक। काव्य किसे कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव आता है, आपके भी मन में कोई भाव आ सकता है, लेकिन अगर वो कोई अर्थ दे रहा है तब, और अगर उसको आप लिखित रूप देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य का वह रूप जो उनकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते। अभी हम आपको जस्ट बतलाए थे काव्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे। कविताएं, ठीक, कहानी, छंद, चौपाइयाँ, गीत, दोहे, ठीक, इन सभी का ही सुंदरता को बढ़ाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते। काव्य का वह रूप जो उनकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। हम यहाँ पे अलंकार का दो परिभाषा लिखे हैं। ठीक। आपको जो अच्छा लगे आप उसे याद कर सकते हैं। काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक। काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार का पर्यायवाची होता है प के रेफ यो। ठीक, यहाँ पर रेफ हो जाएगा। अलंकार का पर्यायवाची होता है विभूषण, जेवर, आभूषण, गहना और जेवर। अलंकार का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। विभूषण, जेवर, आभूषण, गहना और जेवर। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले ही मौत के जबरे में है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, क्या आपको इस लाइन से कुछ सीखने को मिला? इसलिए मेरे भाई एवं बहनों, आप डेली कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। ठीक। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। परीक्षा में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है अलंकार के कितने भेद होते हैं तो 3। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और अगर परीक्षा में आपको इस तरह से भी पूछा जाता है
अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, कुल। फिर अगर पूछे अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य पूछे तो 2। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक। आचार्य भोज को आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार माना, जिसे हम उभयालंकार कहते हैं। आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार माना, जिसे हम उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के माध्यम से, ठीक, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य का चमत्कार या सौंदर्य का भाव पैदा हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक। शब्दालंकार किसे कहेंगे? जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में क्या क्या आ जाएगा? कविताएं, कहानी, छंद, गीत, ठीक, इन्हीं की सुंदरता को बढ़ाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। क्या चीज़ के माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। ठीक। शब्दालंकार क्या करता है? शब्दालंकार काव्य की बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। जब हम शब्दालंकार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम देखेंगे काव्य की बाहरी सौंदर्य को कैसे शब्दालंकार के प्रकार बढ़ाते हैं। ठीक। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 5। परीक्षा में अगर आए शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5। कुल कितने? तो 5। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, 5वां विपाशा या पुनरोक्ति अलंकार। ठीक। शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विपाशा या पुनरोक्ति अलंकार। और अगर पूछे शब्दालंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मुख्य पूछे तो 3 शब्दालंकार के भेद, और कुल पूछे तो 5। ठीक। अर्थालंकार किसे कहते हैं? ठीक। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सजावट उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सजावट उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक। दूसरा परिभाषा है, जब किसी काव्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा परिभाषा हम देखेंगे, जिनके अर्थ में जाने पर हमें चमत्कार या सजावट का भाव उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अभी हम सिर्फ परिभाषा सभी का पढ़ रहे हैं। जब हम इनके प्रकारों को पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे कैसे अर्थ में चमत्कार या सजावट उत्पन्न होता है। ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन, अलंकार का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। उपमेय किसे कहते हैं? अर्थालंकार में आप उपमेय और उपमान शब्दों को पढ़ेंगे। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। मान लीजिए आपकी तुलना की जा रही, तो आप हो गए उपमेय, और आपकी तुलना जिससे की जा रही है वो हो जाएगा उपमान। ठीक। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समझ गए होंगे आप। जैसे हम इसका उदाहरण लिए हैं, आपका घर ताजमहल जैसा है। क्या? आपका घर ताजमहल जैसा है, तो इसमें घर क्या हो जाएगा? उपमेय। और आपका घर का किससे तुलना किया जा रहा है? ताजमहल से, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक। उभयालंकार किसे कहते हैं? उभयालंकार किसे कहते हैं? वैसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों
शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के माध्यम से चमत्कार या सजावट का भाव उत्पन्न हो, ठीक, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, ये सिर्फ अलंकार को पहचानने का एक वीडियो था, अलंकार का इंट्रोडक्शन यानी परिचय का ये वीडियो था। हम शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद और क्या कहते हैं उभयालंकार के भेद पे डिटेल से वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू मेरे प्यारे भाई एवं बहन।